Hi students. Dear students, in the previous part, we have discussed about note making. As we all know that comprehension and note making, these are the two questions of reading section for 11th and 12th classes. Question number 1 में जहां हम comprehension की बात करते हैं वहीं question number 2 note making पर आता है. But in 12th standard, you are supposed to develop a summary with the help of the notes what you have framed out of the given text in the question paper. 12th क्लास में सिर्फ इतना फर्क रहता है कि आपको उन नोट्स के साथ साथ एक समरी को भी डेवलप करना होता है with the help of the title or by giving a suitable title. Let's try to understand what in fact the summary is, how the summary is developed, and what in fact are the most important formats of summary. Summarizing. Summarizing means explaining an idea in a shortened form, while paraphrasing means explaining an idea in detail in your own words, using most of the information from the original source without changing the meaning of the original text. In brief, we can say or we can define summary as a short description of the main ideas or points of something, but without any details and without any alterations to the main idea. Dear students, समराइजिंग की अगर बात की जाए संक्षिप्त में बताना चाहूँगा तो ये कंप्लीट टेक्स्ट का जो आपको टेक्स्ट दिया जाता है उस सब का एक निचोड़ होता है, परंतु इसके अंदर उस टेक्स्ट के जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, परंतु मेन तथ्यों में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती और अपने वर्ड्स में एक संक्षिप्त कॉन्साइज रूप में पैराग्राफ डेवलप किया जाता है, उसे ही समरी कहते हैं. अगर हम अपने रेफरेंस में क्वेश्चंस की बात करें नोट मेकिंग वाले क्वेश्चंस की, तो वहां पर आपको जो नोट्स आप लोगों ने डेवलप किए हैं उन्हीं नोट्स के सहारे आपको एक नया पैराग्राफ बनाना है जिसकी लेंथ फर्स्ट जो आपको गिवन पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से बहुत कम होगी. समरी राइटिंग फॉर्मेट्स. अब फॉर्मेट्स क्या रहते हैं? नंबर 1, अ समरी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ. हमने जैसे पहले आपको कहा, पहले हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स के बाद हमें उसके सेंटेंसेस डेवलप करने हैं कंप्लीट, और सेंटेंसेस को एक ऑर्डर के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, उसका पैराग्राफ बना दिया जाता है. A summary begins with an introductory sentence that states the text, title, author and main point of the text as you see it. जैसा हमने पहले कहा पैराग्राफ, तो पैराग्राफ की भी डियर स्टूडेंट्स आपकी फीचर रहती है कि उसमें शुरू के लाइंस इंट्रोडक्शन होती है, बीच के लाइन एक्सप्लेनेशन होती है और अंततः उसका कंक्लूजन रहता है. तो इसके अंदर भी शुरू की जो लाइन रहती है, जो शुरुआत हम समरी की करते हैं, उसे इंट्रोडक्शन के साथ किया जाता है. A summary is written in your own words. और समरी को हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, यानी कि जो गिवन टेक्स्ट है उसके सेंटेंसेस को सीधा नहीं उतारा जाता, बल्कि उसे समझकर कॉम्प्रीहेंड करने के बाद अपने उसी टेक्स्ट के ऊपर अपने सेंटेंसेस को डेवलप करके पैराग्राफ बनाया जाता है. नंबर 4, a summary contains only the ideas of the original text. समरी के अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट के आइडियाज रहते हैं. इट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस. महत्व के क्रम के अनुसार उसे बनाया जाता है. यूजिंग सोर्स मटेरियल फ्रॉम द एसे इज इंपॉर्टेंट. जो गिवन टेक्स्ट है उसके ही सोर्सेज के मटेरियल को हमें इस्तेमाल करना होता है. एंड राइट ए लास्ट सेंटेंस दैट रैप्स अप योर समरी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोग लास्ट के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस होते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, यानी उसे कंक्लूजन निष्कर्ष निकालते हैं. तो इंट्रोडक्शन समरी के शुरुआत में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी राइटर के तहत, या उस जो हमारा टॉपिक टाइटल रहता है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं. बीच में उसके बारे में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए, सपोर्टिंग सेंटेंसेस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और अंततः कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाया जाता है. आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. और फिर आपके पास एक टेक्स्ट आ जाता है बहुत लंबा चौड़ा सा. यहाँ मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए उसकी बिगिनिंग और कंक्लूडिंग के कुछ लाइंस लिख रहा हूँ. इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग. यहाँ से शुरू हुआ था ये, और लास्ट लाइन थी इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन बोथ द लिसनर्स एंड द स्पीकर्स. इस प्रकार के पैराग्राफ बहुत फ्रीक्वेंटली आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं हेल्प बुक्स में, और क्योंकि इंपॉर्टेंट
पैराग्राफ है जो आपको आता ही है एग्जाम्स में। अब क्वेश्चंस कैसे डेवलप होंगे? नंबर 1A क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस वेयरएवर नेसेसरी। फर्स्ट क्वेश्चन, जिस फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि हमें नोट्स बनाने हैं, हेडिंग और सब हेडिंग डेवलप करना है और ऐसी एब्रिविएशंस डेवलप करनी है जो रिकॉग्नाइज की जा सके या हमें उसकी की देनी होगी। बी पार्ट में आता है राइट ए समरी ऑफ द पैसेज इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स यूजिंग नोट्स मैट एंड ऑल्सो सजेस्ट a suitable टाइटल। यानी कि हमने सुटेबल टाइटल देना है, नोट समरी बनानी है, सुटेबल टाइटल देना है और साथ ही एब्रिविएशंस हमारे पास लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस आ जाएगी। नोट्स कैसे बने? टाइटल द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, ये हमारा टाइटल था। फर्स्ट नोट्स हमने बनाया इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, इफेक्टिव को हमने EFF करके फुल स्टॉप लगा दिया। देन पॉइंट नंबर सब हेडिंग 1.1 इफेक्टिव लिसनिंग, 1.2 कंसर्निंग ऑन लिसनिंग, नंबर 1.3 concentrating on understanding। अब सब हेडिंग नंबर 2 रीजंस व्हाई इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल, इसमें हमने फिर सब पॉइंट्स बना दिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.1 देयर अटेंशन ड्रिप्स, नंबर 2 दे फाइंड काउंटर आर्गुमेंट्स, नंबर 3 दे compete and then filter, 2.4 they react। 3 में ways for a listener to be more effective, what are the ways? Concern on the message read, number 2 mental alertness, number 3 we have a lot of physical alertness, positioning, body etc। और सब हेडिंग नंबर 4 importance of posture, इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है? helps listeners in concern, point 2 seen by speaker as a positive feature among his listeners। ये हम लोगों ने नोट्स बना दिए उस टेक्स्ट के ऊपर। अब इसी नोट्स के ऊपर हम लोगों ने समरी कैसे डेवलप करनी है, लेट्स गो थ्रू इट। Here is the summary. Effective speaking and effective listening are two sides of the same coin, both equally important. An incompetent listener will always fail as he drifts away from counters, compute, and finally filters what the speaker is saying. To be a good listener, concentration is important combined with mental and physical alertness. The importance of other factors like note taking and posture cannot be ignored. All these are effective listening skills and are viewed as a positive features by the speaker among his listener. They have an impact not only on the listeners but also on the speaker. This is what the summary we have developed. तो हमने छोटे छोटे नोट्स बनाए और नोट्स के बाद ये पैराग्राफ बना लिया। इसी प्रकार से आपको भी 12th क्लास में समरी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में 2 इसी पे है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये टेक्स्ट का पार्ट में इंट्रोडक्शन और क्लोजिंग दे रहा हूँ। डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरी वन ऑफ अस कैचेस कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस कैच इट फ्रीक्वेंटली। दिस टीचेस दैट वी आर लाइकली to have to suffer cold from some time yet। आज कोरोना काल में इस की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है इस पर्टिकुलर कफ और कोल्ड की। तो इसके ऊपर टेक्स्ट हैं। अब देखिए इसके ऊपर कैसे नोट्स क्वेश्चन आए हैं। नंबर क्वेश्चन वही रहेगा पहला, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग एब्रिविएशंस वेयरएवर नेसेसरी, ऑल्सो सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन में आता है आपके पास समरी, राइटिंग समरी ऑफ द टेक्स्ट दैट इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट। अब यहाँ पे नोट्स हमने बनाए हैं। टाइटल नो कंट्रोल ओवर कॉमन कोल्ड, ये हमारा टाइटल सुटेबल टाइटल है। लेट्स गो थ्रू द नोट्स। हाउ टू कंट्रोल कॉमन कोल्ड, नो क्योर टू कंट्रोल इट, क्योर अवेल फॉर टाइफस एंड प्लेग, probability of common cold not yet solved। नंबर 2 सब हेडिंग था reasons for cold, इसके reasons क्या क्या है? It is viral infection that affects nose lining caused by family of viruses called rhinoviruses। For certain colds, no viruses have yet been isolated।
Subheading third, probability of identifying viruses, then 3.1, smaller than bacteria, 3.2, cannot be easily cultivated. Subheading 4, division of tissue culture added by, then 4.1, bits of animal, 2, multiply independently, 3, has led to discovery, 4, their existence previously unknown and unsuspected. Subheading 4, no information from cold. Viruses causing cold attacks only on the surface of not blood stains. These are here. Certain other points cannot be opposed by antibodies. Immunity from one virus, this is fifth में कहा था, no immunity from cold. Immunity from one virus does not guarantee protection from all. You have to suffer from cold for some more time. And here are the abbreviations what we have already used. Now question number 2, B part. Write a summary of the passage in not more than 80 words. अब उसके ऊपर ही हमें summary develop करनी है. कैसे summary करेंगे? Summary. Despite having the cure to killing diseases like typhus and plague, it seems ridiculous that medical science has not done much yet to solve the problem of common cold. This is because the study of viruses remains confusing as they cannot be seen with ordinary microscopes. Now, with the development of the technique of tissue culture, a large number of viruses have been discovered whose existence was earlier unknown. We keep catching cold and never become immune to it because the virus causing cold attack only on a surface, unlike other viruses that get into the bloodstream and so can be opposed by antibodies. This is what the text is. ये हमने समरी कर दिया. पहले नोट्स बनाए कोल्ड के ऊपर. डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है. एज वी टोल्ड अर्लियर, नोट मेकिंग और समरी राइटिंग दोनों ही स्किल्स हैं और स्किल्स के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा. थैंक्स अ लॉट.